आगे बढ़े, बेरोजगारी को लेकर के देख रहे हैं। हमारी एनडीए सरकार ने 12 लाख का जो लक्ष्य रखा है, चुनाव घोटाला आ रहा है उनके ही विभाग में। अभी आप बेरोजगार हैं जो पलायन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ में जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है चरम सीमा पे, ये आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या इस तरीके से होना चाहिए, या नौकरी में देख रहे हैं गर्दानी बाग धरना स्थल को लेकर देख रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर टीआरई 1, 2, 3 को देख रहे हैं कि उसमें जो है मल्टीपल, सबसे पहले फर्जी वहीं पर हुआ कि जब मल्टीपल रिजल्ट आया, तो एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जहां जहां अगर मल्टीपल रिजल्ट हुआ है वहां वैकेंट सीट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए। पहले और देखिए बहुत लोग हैं, अतिथि शिक्षक है, फिजिकल टीचर है, जो वेतन के नाम पे 8,000 रुपया मिलता है, और 60 साल का नौकरी, कौन सा नौकरी 60 साल का जो आपको 8,000 का वेतन मिल रहा है। इन तमाम जो है जॉब को लेकर के हो, आशा दीदी, एएनएम, जीएनएम, रसोईया, सब जो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड हो या पैसा में कमी। अब बताइए ना, जीविका दीदी से या मतलब कि आशा दीदी से आप आयुष्मान कार्ड खुलवा रहे हैं, ये भी मामला सामने में आया है। इन तमाम अभी देखिए सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। लगा दिया, उसके बाद मेरे पास एज ही नहीं बचा, तो आगे हम ना फॉर्म फिल कर सकते हैं ना कहीं दूसरे रास्ता जा सकते हैं। तो क्या ये आउटसोर्सिंग जो 5 साल के या 3 साल के। जय हिंद दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार के देख रहे हैं कि युवाओं का राज है और युवाओं के हर दिल में बसते हैं, और नाम है डॉक्टर नीतिराज गांधी जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक ऐसा उभरता नया चेहरा, देखिएगा इनको कि काम के मामले में सोशल से लेकर के हर एक्टिविटी में काम करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे आज जो जनता चाहती है युवा बने, युवा आगे बढ़े, बेरोजगारी को लेकर के देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं बिहार में बेरोजगारी है, क्या इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि आज हमारा जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम लोग भाजपा में जुड़े हुए, भाजपा के नेतृत्व में काम भी करते हैं। आज युवा वर्ग जो बिहार राज्य है वो युवा प्रदेश है। सबसे ज्यादा आबादी पूरे देश में कहीं युवा का है तो वो बिहार में है। तो बिहार की युवा समझदार है, वो जान रही कि कौन रोजगार दे रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हमारी एनडीए सरकार ने 12 लाख का जो लक्ष्य रखा है चुनाव से पहले, उसको पूरा करने में कितना तत्परता से काम कर रही है। वो दिन रात लगी हुई कैसे युवा को रोजगार दे दे। आज आप देखिएगा कि कई लाख लोगों को उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए सहयोग सरकार की है, और आने वाले समय में उनका जो लक्ष्य है कि लाखों लाख के संख्या में और युवाओं को रोजगार मिल जाए, जिससे वो स्वावलंबी हो जाए, वो अपना खुद कमाए खुद खाए और वो अपने आप को एकदम स्थापित कर ले। तो बात यहाँ पे ये है कि सरकार यहाँ की एकदम काम करने वाली सरकार है। यहाँ की जो एनडीए सरकार है वो बात बनाने वाली सरकार नहीं है, हवा पानी देने वाली सरकार नहीं है। जो पूर्व में तेजस्वी जी बोलते थे हम इतना नौकरी दे दिए, हाँ। वो नीतीश कुमार का काम का क्रेडिट लेने वाले। 17 महीना में मैंने रहा तो उतना में मतलब कि हम लोग को रोजगार नौकरियों में बाहर लगा दिए, यही को लेकर के राजनीति सीख रहे हैं। हाँ 17 महीना में वो लोग किए ना। अभी पर 26 करोड़ का घोटाला आ रहा है उनके ही विभाग में। अभी आप देखते रहिए ना, वही लोग जुमलाबाज लोग हैं, प्योर जुमलाबाज। आते कैसे पैसा वो कमा ले उसी चक्कर में वो लगे रहते हैं। वो लोग नेता नहीं है, वो लोग इतना केस झेल रहे ना, आज भी है, आज भी सुनवाई है। देखिए कहीं जेल ना चल जाए पूरा परिवार, 5 सदस्य घर के उसमें नामजद है। तो वो लोग कैसे वसूली टीम है उन लोग के पास, वसूली करने आते हैं, झूठ मूठ रोजगार का बात करते। रोजगार आज हम लोग एनडीए देती है। आज भी जो 12 लाख का लक्ष्य वो एकदम 9 लाख समथिंग 10 लाख के करीब आ गए हैं। चुनाव से पहले वो भी प्रक्रिया जल्द से जल्द हम लोग के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो भी हम एकदम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात, जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, ये दिन भर सुबह उठते तो यही सोच रहे थे कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार दे दे, और भी कई विभिन्न योजनाओं के तहत कैसे युवा को रोजगार
प्रदान कर दे, इसी में लगे रहते हैं। बहुत सारे जो हैं बेरोजगार हैं जो पलायन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ में जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है चरम सीमा पे, ये आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या इस तरीके से होना चाहिए, या नौकरी में देख रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल को लेकर देख रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर टीआरई 1, 2, 3 को देख रहे हैं कि उसमें जो है मल्टीपल, सबसे पहले फर्जी वहीं पर हुआ कि जब मल्टीपल रिजल्ट आया, तो एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जहां जहां अगर मल्टीपल रिजल्ट हुआ है वहां वैकेंट सीट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए। तो पहले, और देखिए बहुत लोग हैं, अतिथि शिक्षक है, फिजिकल टीचर है, जो वेतन के नाम पे 8,000 रुपया मिलता है, और 60 साल का नौकरी, कौन सा नौकरी 60 साल का जो आपको 8,000 का वेतन मिल रहा है। इन तमाम जो है जॉब को लेकर के हो, आशा दीदी, एएनएम, जीएनएम, रसोईया, सब जो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड हो या पैसा में कमी, अब बताइए ना, जीविका दीदी से या मतलब कि आशा दीदी से आप आयुष्मान कार्ड खुलवा रहे हैं, ये भी मामला सामने में आया है। इन तमाम अभी उभरता अब चेहरा, अभी युवा है, तो क्या अपने तरफ से अगर आपको पावर मिल जाए तो क्या उन तमाम बिहार प्रदेश वासियों के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं और क्या कुछ बदलना चाहते हैं? आपको पहले जानकारी दे दे कि ये जो 2 नाम चढ़ गया था, एक ही शिक्षक का 2-2 सर्टिफिकेट बन के गलत सर्टिफिकेट करके कर दिया गया था, पहले तो उनपे कार्रवाई हो चुकी है। आपको जानकारी दे दे कि जो 2 नाम था उनका सत्यापन करने के लिए लेटर जारी किया गया, सत्यापित किया गया कि कौन गलत था, कौन अच्छा था। जो फर्जी थे उन पे कार्रवाई करते हुए उनको हटा दिया गया है, और जो सही में जिनका हकदार थे उनको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में लगा दिया गया है, और कुछ कुछ लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं। हर जिले में लगभग प्रक्रिया पूरी हो गई है। और जो गलत करते आउटसोर्सिंग, देखिए सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ये आर्थिक बजट सरकार का होता है, बजट के अनुसार भी कार्य होता है। अगर हम बहुत चीज कर दे और उनको वो चीज सरकार नहीं दे पाए बजट के अनुसार, तो इसलिए आउटसोर्सिंग किया जाता है। और इस आउटसोर्सिंग गलत नहीं है। जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको किसी न किसी माध्यम से सरकार नौकरी दे रही है। तो जैसे आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर 5 साल अगर उनको अब लगातार काम करवा रहे हैं, तो मांगेंगे ना कि 5 साल जो लगातार काम कर रहे हैं, मेरा टैलेंट, मेरा जज्बा, मेरा सम एफर्ट, जवानी सब उसपे 5 साल में लगा दिए, उसके बाद मेरे पास एज ही नहीं बचा, तो आगे हम ना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ना कहीं दूसरे रास्ता जा सकते हैं। तो क्या ये आउटसोर्सिंग जो 5 साल के या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या ये रिन्यूअल होते होते 60 साल तक हो जाना चाहिए या नहीं? कई जगह ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है जहां पे एक्सटेंशन स्वतः मिलता जाता है। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो स्वतः विभाग उनको एक्सटेंशन देता रहता है, भगाता नहीं है, जो बात है। अगर कहीं कहीं इस पे प्रक्रिया चल रही है कि कैसे आगे वाले समय में उनको स्वावलंबी किया जाए, 5 साल अपना योगदान देने का, सरकार को योगदान देते हैं, इसमें भी उनपे एक टीम गठित की गई है जिसपे इस पे निर्णय लिया जा रहा है कि कैसे इन लोगों को आगे भी स्वावलंबी बरकरार रहे। लेकिन जैसे आप परमानेंट नौकरी जैसे एक बात बोल रही हैं कि उनको कर दिया जाए, तो वो संभव बजट के अनुसार हमको नहीं लगता हो पाएगा। लेकिन सरकार इस पे काम करेगी कि आने वाले समय में भी उनको रोजगार बरकरार रहे, और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आपका मेन मोटो, आपका मेन विजन क्या है? क्योंकि आप भी युवा हैं, तो क्या उन लोग बिहार प्रदेश वासियों को कहना चाहते हैं? आपका मेन विजन हमारा यही है कि बिहार के युवा स्वावलंबी हो। किसी और का नहीं। नहीं, हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम राजनीति में अगर एंट्री किए हुए हैं तो हमारा सोच यही रहेगा कि युवा को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको स्वावलंबी बनाएं, कैसे बिहार विकास करे, कि प्लान जो आप बोल रही थी प्लान रुके, उस पे काम करेंगे हम लोग कि प्लान ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, ज्यादा रोजगार का उत्पन्न यही किया जाए। कैसे लोगों को जागरूक करे कि शिक्षित हो ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे मैन पावर सोर्स जो अभी सोर्स थोड़ा सा कमी है बिहार में, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे शिक्षा से थोड़ा भाग रहे हैं, तो उनको जागरूक करना, गांव गांव में जाके एक प्रचार के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही आज के डेट में हथियार है। वो वाला जमाना चला गया गोली बंदूक का। अब जो लड़ाई होगी वो कलम की लड़ाई से ही जीता जाएगा। उस समय जो लड़ाई थी भैंस चराने वाली लड़ाई थी क्या? उस समय भैंस ही चल रही थी, शिक्षा के नाम पे चारा घोटाला हुआ कर रहा था। अब वो बात नहीं रह गई। अब लोग भी समझदार हो गए हैं,
सोशल मीडिया का जमाना है, अब कोई गलत करता है तुरंत वो मीडिया पे आ जाता है, लोगों को जागरूक तुरंत पता चल जाता है। दो युवा यहाँ पर बिहार में है, एक हैं और एक आए हुए थे। राहुल गांधी जी के बारे में वो भी युवा अपने आप को कहते हैं, वो 56 साल की उम्र में भी युवा कहते हैं। खैर आइए, तेजस्वी यादव जी अपने आप को युवा कहते हैं कि युवा है और बढ़ते उभरता चेहरा, क्या कहेंगे उनके बारे में? आपने तो सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दिया कि 56 साल का कोई युवा होता है, पहली बात। और वो राहुल गांधी जी इस उम्र में भी, जहां वो जिस प्रोग्राम के लिए आए थे, आपने सुना कि नाम तक उनको नहीं पता था। हाँ। कहीं आप जाइए तो नाम तो कम से कम पता। आप स्वतंत्रता जो लड़े हैं, जो पुराने बुजुर्ग हमारे हैं, उनका नाम तक आप नहीं जान रहे हैं, तो आप किस आधार पे उसको श्रद्धांजलि देने जाएंगे? वो कर्पूरी जी को इतने साल तक वो लोग सरकार में 2014 से पहले तक कर्पूरी जी को भारत रत्न नहीं दे पाए। एक हमारी एनडीए की सरकार आई, वो समझते हैं कौन बिहार के लिए और समाज सच्चा स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने का काम वो लोग जानते हैं। भारत रत्न हमारे कर्पूरी जी को दिया गया, इससे अति पिछड़ा समाज और हर वर्गों के समाज में एक अच्छा मैसेज गया। एमवाई फैक्टर को कैसे रोक पाइएगा? एमवाई फैक्टर वही को लेकर तो चलते हैं लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी, एमवाई को लेकर। हमारे पास उनसे ज्यादा वाई के नेता हैं, उनसे अच्छे अच्छे नेता हैं। नित्यानंद राय जी हैं हमारे पास, नंदकिशोर यादव जी हैं। यादव समाज समझदार है, यादव समाज इनके साथ खड़ा है। उन चारा घोटाला और इनके साथ अब नहीं रहा, यादव भी टूट चुका है। हमारे यहाँ कितने विधायक यादव समाज के हैं, इसलिए उनका एमवाई वो करते रहे। हम लोग उनको, वो भी उनका सेंध मार चुके हैं, वो भी हमारे साथ है, सच्चाई के साथ खड़ा है, विकास के साथ खड़ा है। बिहार की जनता हर जाति हर वर्ग के साथ लोग एनडीए के साथ खड़ा है, क्योंकि विकास करने वाली ये सरकार है, सच्ची बात करने वाली सरकार है, उद्योग देने वाली सरकार है। इसलिए युवा समझदार है, अन्य जातीय के लोग, हर जाति के लोग समझदार है। वो इसलिए हमारी सरकार बनी हुई है कई जमानों से। अब तो वो कहाँ चारा घोटाले और नौवीं फेल कहाँ आ पा रहे, कहाँ कहीं नहीं दिखेंगे वो। 2050 तक वैकेंसी खत्म है उनके लिए। आप लिख लीजिए, जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख के उनके पार्टी के लोग जो उनको बरगला रहे ना, उनको समझना पड़ेगा कि 2050 तक वैकेंसी खत्म है उनके लिए। उनको चाहिए काम करने का, रोड पे कार्यकर्ताओं से समझने का कि कहाँ अपनी कमी सुधारने का समय है। तो इस समय वो इफोरिया में है कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो हम कोई रोकने वाला नहीं है। सपना देख रहे हैं 25 में 25 सीट में सिमट जाएंगे, लिख लीजिए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एनडीए के उभरता नया चेहरा डॉक्टर नीतिराज गांधी जी ने इन तमाम बातों को लेकर के कहा कि भी युवा है और युवा कह रहे हैं कि ये जो है, जिस तरीके से इन्होंने जाल बिछाए हैं लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के बारे में, कि इस बार जो क्या कह रहे हैं कि 25 में 25 जो है सिमट करके ही रह जाएगा। तो जो भी 50 तक जो है उनका वैकेंसी जो है फुल है, नहीं मिलेगी उनको। यही तमाम बातों को देखिए आगे क्या होता है। नया जो है आप लोग का विकास जो है, विकसित बिहार बनाने के कगार में डॉक्टर नीतिराज गांधी हम प्रयत्न करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल, अक्सर कम सब्सक्राइब करें दोस्तों, फेसबुक तो है अगर, तो इसको जो है शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।